Very good morning students, this is Vikas Garg. Welcome to 11th business study class. Students, today we are going to start the chapter first. In this chapter we will discuss about business in detail. Students, we know that every people undertake various activities to satisfy their needs. यानी स्टूडेंट्स जो ह्यूमन बीइंग है वो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करता है। वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता है, कुछ एक्टिविटीज से उसको पैसा मिलता है, कुछ एक्टिविटीज से उसको पैसा नहीं मिलता है। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में यही पढ़ेंगे कि ह्यूमन एक्टिविटीज को कैसे बांटा गया है, कौन सी ह्यूमन एक्टिविटी होती है। ह्यूमन एक्टिविटी को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न मनी, यानी कि जिन एक्टिविटीज का उद्देश्य पैसा कमाना होता है हम उसको स्टूडेंट्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं। मानकर चलिए स्टूडेंट्स, एक टीचर है, वो स्कूल में टीच करता है, उसको उसके बदले क्या मिलता है, उसको उसके बदले सैलरी मिलती है, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एक बिजनेसमैन एक बिजनेस करता है, बिजनेस वो कैसे करेगा, कोई सामान खरीद के लाएगा, 100 रुपए का खरीद के लाया है, उसको 120 रुपए का उसने बेच दिया है, यानी कि जो उसने 20 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट लिया, उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है उस एक्टिविटी को, सामान को बेचने का, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्लियर स्टूडेंट्स? यानी कि हमने पढ़ा इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटी जिन एक्टिविटीज का जो मेन एम है वो मनी को अर्न करना होता है। नाउ स्टूडेंट्स, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, it will be the reverse of the economic activity. Non-economic activity are those activity which is not aimed to earn money, यानी कि जिन एक्टिविटीज का ऑब्जेक्ट पैसा अर्न करना नहीं होता, मनी अर्न करना नहीं होता, उनको हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं। जैसे मानकर चलिए स्टूडेंट्स, एक अंधा व्यक्ति रोड के इस पार खड़ा है, किसी व्यक्ति ने उस अंधे व्यक्ति का हाथ पकड़ा और रोड के दूसरी तरफ उसने उसको पार करवा दिया। उसका उद्देश्य सर पैसा कमाना नहीं है, तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैं सुबह उठता हूं, नहा धो के मंदिर में जाता हूं, मेरा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, केवल मेरा सेटिस्फैक्शन है, मन की सेटिस्फैक्शन के लिए मैं मंदिर जाता हूं। तो स्टूडेंट्स, ये मेरी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। राइट स्टूडेंट, एक और एग्जांपल की हेल्प से हम इसको समझेंगे। अब घर में आपकी माताजी घर में खाना बनाती हैं, वो उसके बदले कोई पैसा नहीं लेती, वो आपसे लव करती है, आपके लिए अफेक्शन है, इसलिए वो आपके लिए खाना बनाती है, तो दैट विल बी इंक्लूडिंग इन द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टूडेंट्स 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट वन इज बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस को एक बार फिर से पढ़ते हैं। बिजनेस रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंडक्टिंग ऑन रेगुलर बेसिस टू अर्न प्रॉफिट थ्रू द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। स्टूडेंट्स, यानी कि बिजनेस एक वो एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो रेगुलर बेस पे की जाती है थ्रू ऑफ द प्रोडक्शन और सेल ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि उसमें एक कोई हम सामान को खरीद के दोबारा से बेचते हैं या फिर उसका हम प्रोडक्शन करते हैं, तो वो हमारा बिजनेस कहलाता है। प्रोफेशन रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज conduct by a person having some special knowledge and skill. स्टूडेंट्स, प्रोफेशन वो एक्टिविटी होती है जिसको कंडक्ट करने के लिए एक पर्सन को स्पेशल नॉलेज की, स्पेशल स्किल की जरूरत होती है। जैसे स्टूडेंट्स, एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर इज अ प्रोफेशनल, क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए उसको एक प्रोफेशनल डिग्री लेनी होगी, उसको एक स्पेशल नॉलेज की जरूरत होगी। इसी प्रकार से एक टीचर भी स्टूडेंट प्रोफेशनल होता है। जब टीचर बनता है तो उसको एक प्रोफेशनल डिग्री की जरूरत होती है, एक उसको स्पेशल स्किल की जरूरत होती है, तो स्टूडेंट्स ये प्रोफेशनल कहलाता है। नाउ द एम्प्लॉयमेंट इज अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच वन वर्क्स फॉर द अदर इन लीव ऑफ रेम्यूनरेशन। स्टूडेंट्स, एक आदमी किसी दूसरे आदमी के लिए काम करता है और उसके बदले में उसको कोई रेम्यूनरेशन में हम सैलरी और वेजेस को डिफाइन करते हैं, तो रेम्यूनरेशन लेता है यानी कि सैलरी लेता है या वेजेस लेता है, तो हम उसको एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। स्टूडेंट्स, देयर इज द डिफरेंस बिटवीन सैलरी एंड वेजेस। सैलरी इज पेड फॉर द मेंटली वर्क एंड वेजेस इज पेड फॉर द फिजिकल वर्क।
राइट स्टूडेंट्स? सो बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, दीज 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज आर इंक्लूडिंग इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी किसी के लिए लव है, किसी के लिए अफेक्शन है, कोई पेट्रोटिक है, किसी बंदे की अपने देश के लिए प्यार है, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। राइट? देखिए स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी मीनिंग अभी हमने पढ़ा, इकोनॉमिक एक्टिविटी आर दोज एक्टिविटी विच वी कैन अर्न आवर लाइवलीहुड। जो पैसा कमाते हैं, वो जो एक्टिविटी पैसा कमाने के लिए की जाती है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो पैसा कमाने के लिए नहीं की जाती है वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एग्जाम्पल, अ टीचर टीच इन अ स्कूल। अगर एक टीचर स्कूल में टीचिंग करता है, वो उसके बदले सैलरी लेता है, तो दीज एक्टिविटी इंक्लूड इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट दोज टीचर टीच हिज सन एट होम, अगर वही टीचर अपने बेटे को, अपने बच्चे को घर पे पढ़ाता है, दिस एक्टिविटी इज कंसिडर एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिकॉज क्योंकि वो कोई भी पैसा अपने बच्चे से नहीं लेता। एक और एग्जांपल, अगर कुकिंग फूड इन आर रेस्टोरेंट, अगर कोई लेडी रेस्टोरेंट में खाना बना रही है, उसके बदले पैसे लेती है, दैट इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर वही सेम लेडी अगर अपने घर में खाना बनाती है, अपनी फैमिली के लिए खाना बनाती है, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और इसके बदले क्या आउटकम आता है स्टूडेंट्स? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक एक्टिविटी से जो हम एक्टिविटी करते हैं, तो उससे या तो हमारा कोई प्रोडक्शन होता है, या कोई गुड्स एंड सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन होता है। और इसके बदले क्या मिलता है? या तो हमें मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलता है, या हमें साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिलता है स्टूडेंट्स।